This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 20 जून की मार्केट की थाली की। मंडे को मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है, यूएस और ईरान से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं, इनकी पीस डील चल रही है, वहां पे क्या चल रहा है, हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यूएस और ईरान के बीच में ना मैटर ना सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसके पीछे का रीजन क्या है कि ट्रम्प चाचा जो है ना कहीं फिर दोबारा से क्या हो जाते हैं, एकदम से कुछ भी बोल देते हैं। अब क्या हुआ ईरान की, और क्या हो रहा था यूएस, यानी कि यहां से जो यूएस की साइड से गए थे जेडी वेंस, है ना। अब जेडी वेंस और यूएस जो है ईरान के बीच में बातचीत चल रही है बढ़िया। कहां पे? स्विट्जरलैंड में अच्छी तरीके से बातचीत चल रही थी, बढ़िया सब कुछ चल रहा था। अब क्या हुआ, ट्रम्प चाचा को अचानक से क्या आया, गुस्सा आ गया भाई। वो मतलब क्या है कि कुछ भी कर सकते हैं। तो ट्रम्प चाचा एकदम से बौखला गए। उन्होंने बहुत बड़े बड़े थ्रेट उनको दे दिए कि भाई जिस तरीके से तुम ना अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स से हमला करवा रहे हो वो उन्हें रोकना पड़ेगा, अदरवाइज ना ईरान ना डबल गेम खेल रहा है। उन्होंने अलग अलग लेवल पे धमकियां दे दी भाई, हर तरीके से जो है। उसके बाद क्या हुआ, ईरान का जो सिंपल सी बात है, जब आप जबरदस्ती की धमकियां दोगे तो इन्होंने क्या करा, जो स्विट्जरलैंड में इनकी बातचीत चल रही थी उससे वॉकआउट कर दिया। ठीक है, टेम्पररी वॉकआउट जिसे बोलते हैं ना, प्रोटेस्ट की तरीके, कि भाई हम लोग ना वैसे भी ट्रम्प को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है, लेकिन जिस तरीके की वो धमकी दे रहे हैं ड्यूरिंग द पीस टॉक यहाँ पे जो चल रही है, उसके बाद भी वो क्या कर रहे हैं भाई, पीस टॉक चल रही है हमारे बीच में, जेडी वेंस की, यहाँ पे जेडी वेंस बैठे हैं, हमारी साइड से नेता बैठे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। ये भाई साहब अलग ही लेवल पे जाके कुछ ना कुछ लिखी जा रहे हैं, और जिसे बोलते हैं ना थ्रेट दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ईरान मीडिया ने साफ साफ बोला कि क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से वॉकआउट करते हैं, हम यहाँ से इस बातचीत को छोड़ रहे हैं। अब उन्होंने बातचीत को छोड़ दिया, लेकिन टेम्पररी, ऐसा नहीं कि हाँ बंद कर दिया, टेम्पररी उन्होंने बातचीत को छोड़ दिया है और वहां से वो चले गए। उसके बाद अब सेकंड दिन की बातचीत इनके बीच में चल रही है। देखो यार, मैं आपको साफ साफ बोलूं, इनके बीच में बातचीत तो चल रही है, मुझे लग नहीं रहा 50 से 60%, 55% प्रोबेबिलिटी है कि इनके बीच में कोई डील हो, है ना। वो भी उसके पीछे का रीजन क्या, उसके पीछे का रीजन एक तो जेडी वेंस जो वहां पे अवेलेबल है, हो सकता है कि भाई वो थोड़े से कोशिश कर रहे हैं अपनी साइड से कि इस पीस डील को कहीं ना कहीं पहुंच जाए। अब ना मतलब अलग अलग बयान भी आ रहे हैं। ईरान यहां तक बोल रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने बोला है कि हम क्या करने वाले हैं, अपना जो यूरेनियम है उसे समाप्त करने वाले हैं, उसको खत्म करने वाले हैं, तो ये दावा भी झूठा है। वहां से ट्रंप पहले ही बोलते हुए नजर आए, जो $300 बिलियन जो हम देने वाली बात कर रहे थे, वो बात भी मतलब, तो इनके बीच में एमओयू कौन सा साइन हुआ है भाई? क्वेश्चन बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही समझदारी तरीके से पूछने पड़ेंगे कि एमओयू इनके बीच में जो साइन हुआ था वो क्या इन्होंने पढ़ा नहीं था या देखा नहीं था? अब यार यूएस और ईरान की जो पीस डील है ना, वो कुछ इस तरीके की हो गई है जैसे गोवा की ट्रिप नहीं होती हम लोगों की, है ना। मतलब बात हो रही है लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं ना। मतलब इनके बीच में बातचीत चल रही है लेकिन ना हो नहीं पा रहा है कुछ। तो ये चीज ना आप भी रिलेट कर रहे होगे, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लगता है इनके बीच में। दूसरी चीज जो है ना, देखो भाई ट्रम्प चाचा को उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वो सीरियसली लेते नहीं है, लेकिन क्या है, अगर इस तरीके से धमकियां चलती रहेंगी तो हम इस पीस डील को क्या है वॉकआउट परमानेंटली कर देंगे। यहां तक की बात जो है बोली जा रही है। अब हमें ऐसे में कच्चा तेल देखना है। आपको क्या करना है, इनसे संकेत, मैंने अपना आपको न्यूज के आर्टिकल्स भी नहीं दिए, बिकॉज क्या है कि इनके चलता रहेगा भाई, कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। ठीक है, आपको क्या देखना है, आपको देखना है कच्चा तेल जो कि 79.63 पे है, 80 के नीचे है। मतलब आप देख रहे हो कि वॉकआउट भी हो गया, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भी हो गई। अगर ये वही वाली बात, अगर ये पहला होता, जैसे कि हमें याद है ना कोविड की फर्स्ट जो एकदम से जो फर्स्ट टाइम आया था उस समय, और जब कोविड के सेकंड टाइम जब दोबारा आया था, 1-1 लाख केस आ रहे थे, याद है, कुछ भी नहीं हुआ। अब आप देख रहे हो कच्चा तेल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अगर ये भाई साहब रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो सब चीज ठीक है, सब कुछ चंगा है, अंटिल ये भाई साहब टेंशन ना लें, है ना। अब हमें कब देखना है, ये 85 के ऊपर जाएगा तब जाके हमें कुछ यहां से संदेश लेना है, यहां से कुछ अपने दिमाग में बनाना है, अदरवाइज सब कुछ ठीक है, कोई बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है अंटिल ये 85 के ऊपर नहीं जाता। दूसरी चीज देख लेते हैं सर, यूएसडी आईएनआर 94.33 ओके है, ये भी कंट्रोल में है, कोई भी ये भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा रहा। 94.33 हमारे लिए बिल्कुल सही दिखता है, बहुत ज्यादा हमें इससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं दिखती। बात करते हैं डाउ और नेस्डेक फ्यूचर क्या दिखा रहे हैं, 0.48% के आसपास जो है आपका डाउ फ्यूचर टूटा हुआ दिख रहा है। समझ लो भाई, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा मतलब पीस डील नहीं चलेगी, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी। और नेस्डेक तो सर 1.19% आपका नेस्डेक फ्यूचर है, यहां पे 366 पॉइंट की गिरावट ये भी दिखा रहे हैं। चलो भाई, भाई ऑब्वियस सी बात है, इनके बीच में जिस तरह की सिचुएशन बन रही है तो इनका कुछ होना स्वाभाविक सा है। ठीक है, अगर मैं गिफ्ट निफ्टी देखूं यहाँ पे 72 पॉइंट की तेजी, और मैं कंटिन्यू ऑप्शन देखूं तो लगभग 30 पॉइंट के आसपास, मतलब कि आप मान के चलो लगभग 30 से 50 पॉइंट के आसपास हम गैप
अप ओपन हो सकते हैं। ये समझ रहे हो क्या गैप अप ओपन होने की बात चल रही है, जहां पे हम सोच रहे थे कि इनकी पीच डील खराब हो रही है तो पता नहीं कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, वो चीज नहीं हो रही है। अब वो चीज नहीं हो रही है, आपको समझो, ठीक है। तो अब हम अगर हल्के से गैप अप ओपन होते हैं तो हमारा क्या प्लान रहेगा, हम आ जाते हैं भाई बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। सिंपल आपको क्या करना है, ये एक बहुत ही क्लियरली यहां पे एक आपने लाइन बना दी, उसके बाद दिस इज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। मार्केट क्या बना रहा है, यहां पे कुछ आपका ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न यहां पर बना रहा है। अब जो हम 915 जो टूल यूज करते हैं ना, ये हमें क्या बताता है, सर आपने ये ट्रायंगल यहां ड्रॉ किया लेट्स सपोज, ठीक है, और आपको ट्रेड लेनी है मोबाइल में, तो और क्या होता है कई जगह पे हम लोग जो देखते हैं ना, वहां पर आपको आपने अगर कोई ये ट्रेडिंग टूल ये बनाया, ठीक है, कोई भी आपने ड्राइंग बनाई तो वो मोबाइल में आपको सेम नहीं दिखेगी। 915 आपको ये ऑफर देता है, यहां पर आप अगर सेम अपने टर्मिनल पे बना रहे हो, आपको मोबाइल पर भी सेम दिखेगा, वहां पे आप अपना कुछ भी बाई सेल करना है तो वहां भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी सारी ड्राइंग्स वही रहेंगी, आपका सारा एनालिसिस वही रहेगा। तो 915 बहुत ही एडवांस टूल है एडवांस ट्रेडर्स के लिए, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। देखने वाली क्या बात है सर, ये आपका रिजेक्शन जोन है, ये आपका रिजेक्शन जोन है ना, दिस इज द सपोर्ट एरिया। यहां पे सपोर्ट मिल रहा है, बार बार सपोर्ट मिल रहा है। अगर हम इसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, ध्यान रखना, अगर हम इसको क्रॉस करने, देखो एक तो चीज क्या कि सर ये हमने पहला बॉटम बनाया, यहां से ऊपर गए, इट कैन बी अ नेकलाइन, है ना, सिंपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फोकस यहां होना चाहिए, नेकलाइन है सर ये, ठीक है। वापस से नीचे आ सकते हैं और ये एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन, जैसे डबल बॉटम जैसी सिचुएशन जैसे हम लोग बोलते हैं, यहां से अगर ये इसका ब्रेकडाउन करता है, सिर्फ एक पैनिक के लिए हो सकता है, ठीक है, सिर्फ एक पैनिक के लिए हो सकता है, वापस से हम इसके ऊपर आ सकते हैं। ये हमारी नेकलाइन इसको तोड़ता है तो सीधा हम 24,160 के लिए जा सकते हैं। फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में ये चलेगी कि हम यहां पर अगर ओपन होते हैं इस जगह पे, तो हम यहां पे कोई रिजेक्शन लेने का प्रयास कर सकते हैं, मार्केट कैन रिजेक्ट फ्रॉम हियर और वापस से 23,900 23,880 के साइड हम जा सकते हैं और फिर वहां से हम एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या सर, अगर इसको तोड़ दिया, लेट्स सपोज उसने सीधा सीधा यहां से इसको ब्रेक करते हैं, क्या हम इंटरेस्टेड होंगे? देखो यहां आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। क्या पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस है इसलिए नहीं, पुट कॉल रेशियो 0.77 का है, कंप्लीटली बैलेंस है, कहीं भी आपको पुट कॉल रेशियो से चिंता लेने की कोई बात नहीं है। आपको समझना है क्या है कि अगर इसने इसका ब्रेकआउट सीधा कर दिया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट सीधा कर दिया, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है सर कि यार ये जो है ना एक तरह से एक सीधा यहां से हम भाग रहे हैं, ठीक है, सीधा हम भागे, वी वांट एटलीस्ट आप छोटा सा रिट्रेसमेंट करके यहां रिटेस्टिंग कर दो, बस एक प्राइस एक्शन फॉर्मेशन चाहता हूं मैं यहां पे कि हल्की सी रिटेस्टिंग, बाकी पोर्टफोलियो रेशियो बैलेंस है, न्यूज का कोई नेगेटिव बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, डाउ और नेस्डेक डेफिनेटली नेगेटिव है, उसकी वजह से मैंने आपको पहले प्लान नीचे का ही बताया था। हाँ लेकिन आप क्या हुआ, अगर आप यहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन करके रिटेस्टिंग कर देते हो, किसकी 24,000 की, 24 आप 24,050 के पास कहीं ओपन होंगे, 24,000 की अगर हम रिटेस्टिंग कर देते हैं आफ्टर सम टाइम स्पेंडिंग, वापस से हम 24,200 24,160 की साइड में जा सकते हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैंने आपको पूरा प्लान समझाने की कोशिश की है। अगर ऊपर जाएंगे वी वांट अ रिटेस्टिंग, अदरवाइज हम रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ सकते हैं 23,900 23,880 के साइड में। तो आपको इसको एनालिसिस पर्पस से ही देखना है, कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखना भाई लोग। अब हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट हमें क्या संकेत दे रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट में आपको पहले ही बताया कि डाउ फ्यूचर्स हमें थोड़े नेगेटिव दिखते हैं, लगभग 41 पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है। उसके बाद अगर मैं देखूं इस समय तो कौन से मार्केट्स ओपन हैं उसे देखना है, तो हम एशियन मार्केट में आपका गिफ्ट निफ्टी ओपन है, ठीक है, लगभग आप यहाँ पे 94 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, लेकिन आप कंटिन्यू, क्योंकि आप कंटिन्यू ऑप्शंस दिखते हैं तो उसके अंदर लगभग 40-50 पॉइंट की तेजी यहाँ पे हमें दिखती है इस समय बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये 20-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपना एनालिसिस उस समय जरूर देख लेना एक बार को। नहीं तो जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े रहते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप जो चैनल है, आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ भाई, बिल्कुल बहुत ही एडवांस आपके लिए लर्निंग सेशन, मेंबर्स ओनली सेशंस दिया था, तो जाके ज्वाइन कर लो, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे आप निकी देखो, जो मार्केट ओपन है 2% भागा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका क्या है एशियन मार्केट, बाकी सब मार्केट जो है अभी कोरिया 1.5% भागा हुआ है, हाँ 22 जून को कोरिया ओपन है, तो लगभग यहाँ पर ये 1.5% ये भी भागा हुआ है, तो एशियन मार्केट से कहीं भी कुछ भी नेगेटिव संकेत हमें नहीं मिल रहे भाई। बात कर लेते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की, तो गोल्ड एंड सिल्वर में क्या चल रहा है, 1.3% आपका गोल्ड भागा हुआ है, बढ़िया, आपने आराम से यहाँ देखो नीचे की साइड जरूर गए थे, लेकिन उसके बाद आपको एक शानदार तेजी, क्योंकि देखो इनकी पी स्टॉक जो वापस से रिज्यूम होती हुई नजर आई है, उसकी वजह से थोड़ा सा आपको दोबारा से यहाँ पे देखो सिल्वर के अंदर भी क्या हुआ, ये नीचे की साइड में था, उसके बाद वापस से ऊपर की साइड जो है आपका सिल्वर भी आता हुआ नजर आया है। क्या हम यहाँ पे एक बार कच्चा तेल को भी देखें, क्या ये भी भाई साहब नीचे गए थे ऊपर गए थे, क्या है ये भाई साहब भी 81 का हाई लगाया है, ठीक है, लेकिन इनकी पीस जो जैसे ही इसे बोलते हैं ना कि रिज्यूम होती हुई नजर आई है, उसके बाद आपको ये भी थोड़ा सा फिसलता हुआ नजर आ रहा है, देख लो आपके सामने, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया, 81 तक तो ये गया था, ऐसा नहीं है कि भाई इस पे कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ा, लेकिन 81 तक भी जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके बाद शांत हो गया, ये भी एक हमारे लिए अच्छा सुकून वाली बात दिखती है। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम एक बार को देख लेते हैं
लेते हैं सर कि यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड क्या दिखा रही है 4.49। देखो भाई ये बढ़ गई है, आपको समझना पड़ेगा ये बढ़ गई है। और इसके बढ़ते से ही क्या होगा, ट्रम्प जो चाचा हैं हमारे वो थोड़े शांत होते हुए नजर आएंगे, थोड़ा सा बौखलायापन जो है उनका वो थोड़ा सा शांत होगा जैसे ये बढ़ेगी। भाई उनको देखना पड़ेगा 4.5 से ऊपर निकलते से ही है ना, आपको देखना पीस डील के देश आना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। ट्रम्प एकदम से बोलना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, पीस डील जल्दी कर लो भाई, क्या कर रहे हो। तो मतलब वही वाली बात है ना कि ये ना इनके डेटा के हिसाब से चलते हैं, उनका अलग ही दिमाग चलता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एडीआर की। बात करें तो एडीआर भैया देखो, इन्फोसिस, विप्रो, आईटी का तो कहर जो है ना, मैंने डिटेल वीडियो बना दिया था आईटी और सिल्वर पे। लेकिन मतलब सच में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन आप एक बार वीडियो देख लो, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा। कल का सेशन नहीं देखा था आपने, मंडे के लिए जो एनालिसिस किया था उसे डिटेल में समझ लो भाई, मजा आ जाएगा, उसे भी देख लो। तो एक बार विजिट कर लो, मजा आ जाएगा, ठीक है, उसको देखने में। अब बात करते हैं डेटा क्या कह रहा है सर। डेटा हमें ये संकेत देने की कोशिश कर रही है कि 2.34% इसने क्या करा था, फ्राइडे को भी काटा था 45.89 पे, बिल्कुल मिडिल पे आ चुके हैं। अब यहां से या तो जाएंगे 30 की साइड में, या यहां जाएंगे हम 65 की साइड में, 60 से ऊपर। तो सर जहां हम बैठे हैं बिल्कुल मिडिल बैठे हैं। अगर मार्केट को सही में समझना है कि 23,650 अगर मुझे टेस्ट करना है, ठीक है, तो सर अगर यहां पे आना है तो ये भाई सब फर्क चले जाएंगे 60 पे, क्योंकि जैसे मार्केट गिरेगा इनकी खरीदारी वो अपनी शॉपिंग पूरी करेंगे, ठीक है, उन्हें डिस्काउंट मिलेगा, वो शॉपिंग पूरी कर लेंगे। और अगर मार्केट यहां से फिर दोबारा 24,50 से ऊपर जाने का प्रयास करता है कि भाई हम तो चले ऊपर, है ना, 24,050 से ऊपर जाने का, फिर दोबारा से तोड़ता है और 24,150 तक जाता है, तब इनकी साइड से वापस से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये भाई साहब 30 तक भी जा सकते हैं, ये चीज हमें साफ यहां पे नजर आती है। मेन इंपॉर्टेंट चीज, अब डीआईएस को देखो, 2% इसने फ्राइडे को भी खरीदा और ये दिखा रहा है कि 88% में बैठा हूं। मतलब क्या कि कुछ बड़ा गिरावट में यहां से नहीं एक्सपेक्ट करूंगा, समझ लो। बड़ी गिरावट क्यों नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, ये जो है ना 23,650 तक तो हम आ सकते हैं, लेकिन बड़ी गिरावट मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि इनकी पोजीशन बहुत हायर लेवल पर है। 88 पर इनकी पोजीशन कब गई थी, जाके होमवर्क है चेक करो, ठीक? ये मुझे समझ में आता है कि इनकी हायर पोजीशन होना, ये भाई सब जो है 13 पे होना F5, मतलब इनके पास बहुत ज्यादा जगह नहीं है बेचने को। 7.5 पे मैंने आपको बोला था ज्यादा, मतलब यहां से आपको वापसी हो सकती है, वही चीज आपको होती हुई नजर आई। तो इन चीजों को आपको डेटा एक साथ समझने में आपको बहुत मजा आता है अगर आप उसको अच्छे से डिकोड करो, ठीक है। यहां पे आप देखोगे तो कैश मार्केट के क्या हाल है। कैश मार्केट में बहुत दिनों बाद इन्होंने खरीदारी की फ्राइडे को 4,800 करोड़ की, लेकिन बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 800 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली की थी, स्टॉक फ्यूचर में लगभग 3300 करोड़ की बिकवाली कर दी थी। तो नेट नेट कुछ देखोगे तो नेट नेट आपको बहुत ज्यादा नहीं है, 700-800 करोड़ के आसपास की खरीदारी है, बस 700-800 करोड़ के आसपास की खरीदारी है, और बहुत ज्यादा बड़ा नंबर इसको एक्सपेक्ट मत करो आप, ठीक है। यहाँ पे देखें तो 1100 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है इन्होंने भी कर दी थी डीएस ने। ये बहुत दिनों बाद इन्होंने बिकवाली की, ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने एफआईएस ने खरीदारी कर दी, तो भाई सब ये बिकवाली करते हुए विक्स आपका 2.4%। ध्यान रखो ये हमारे लिए बड़ा इंडिकेटर है, ये अपने लोअर एंड पर है ना। ये चीज मैं आपको कल समझा रहा था, इनका लोअर एंड पे होना, कच्चा तेल 80 के नीचे लोअर एंड पर है ना। रुपया हमारा 94 के पास में, 94.3, तो ये भी आपका लोअर एंड के पास में। तो तीनों बड़े इंडिकेटर हैं, इन तीनों को देखो, ये थोड़े लोअर एंड पे आ चुके हैं, तो मतलब थोड़े थोड़े बढ़ने की उम्मीद मुझे यहां से दिखती है, क्योंकि सब कुछ अभी ठीक नहीं हुआ है ना। ये चीज अब ये मत समझना, मुझे नहीं लगता कि अब ये दोबारा 110 चला जाएगा अभी के अभी, ये मुझे नहीं लगता, ठीक है। आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। निफ्टी आपका 150 पॉइंट गिर के बंद हुआ था, सेंसेक्स लगभग आपका 600 पॉइंट गिर के बंद हुआ था। हम लोग अपने मार्केट की थाली को सजा ले तो या हमें क्या दिखता है, मार्केट की थाली अगर मैं समझाना है, प्राइस एक्शन मुझे दिखता है थोड़ा वेट एंड वॉच वाला। हम थोड़ा देखेंगे मार्केट को ओपन होने दो किस तरीके से, अगर वो वहीं पे टाइम पास करता है, रिटेस्टिंग करता है, ऊपर जाने का प्रयास करेंगे, और अगर वो एकदम शार्प रिवर्सल लेने की कोशिश करता है, रिजेक्शन लेता है, तो 23,880 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनेगा आज के लिए, ठीक है। उसके बाद विक्स आपका, विक्स मेरे लिए रिस्क की साइड में जा रहा है। अब सर क्यों सर, ऐसा क्यों, बिल्कुल लोअर एंड पर है भाई, इसलिए गोल्ड एंड सिल्वर वेट एंड वॉच है, बहुत ज्यादा कुछ इधर संकेत नहीं है। एफआईएस मेरे लिए पॉजिटिव दिखते हैं, और डीएस अल्ट्रा पॉजिटिव दिखते हैं। प्रो वेट एंड वॉच है, देखना चाह रहा है क्या चल रहा है। कच्चा तेल वेट एंड वॉच ही है 80 के, भाई थोड़ा नेगेटिव साइड ही लिखूंगा, ठीक है। वैसे ठीक है, पुट को रेशियो परफेक्टली बैलेंस है 0.8 के पास में, पी रेशियो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट आपको नेगेटिव संकेत दे रहे हैं, एशियन मार्केट पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं आपका, और यूएसडी आईना नेगेटिव संकेत। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 नेगेटिव संकेत है, 6 वेट एंड वॉच है, और 4 पॉजिटिव संकेत आपको मिलते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।